नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर आज बोलेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। थोड़ी ही देर में लोकसभा में बोलेंगे विदेश मंत्री युद्ध पर। 12 बजे लोकसभा में और अब से कुछ ही देर में राज्यसभा में बोलते नजर आएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत का रुख बताएंगे। जिस तरह से लगातार ईरान पर यहां इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, जो संघर्ष इस बीच दिख रहा है उसका कितना असर और भारत का क्या रुख है आखिर इस जंग को लेकर, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते नजर आएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इसको लेकर ही कल शाम को ही ये स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिसमें साफ किया गया था कि संसद के दोनों ही सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का रुख स्पष्ट करेंगे। पश्चिम एशिया में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है और उस पर भारत का असर, भारत का रुख सीधे तौर पर अब इस स्पष्टीकरण से और जो भी बात रखी जाएगी आज संसद के दोनों सदनों में, उससे विपक्ष कितना संतुष्ट होता है ये देखना होगा। क्योंकि बजट सत्र के ही पहले चरण में हमने देखा किस तरह से तमाम उन सवाल, चाहे यूएस ट्रेड डील का मामला हो, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया जा रहा, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इस बात को लेकर तमाम विपक्ष के वो आरोप रहे हों। लेकिन आज पश्चिम एशिया में स्थिति को लेकर भारत का रुख स्पष्ट करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर विपक्ष की भी बैठक है संसद में। खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की ये बैठक चल रही है। तो आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है बजट सत्र के और मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर विपक्ष बैठक कर रहा है संसद में ही खड़गे के मल्लिकार्जुन खड़गे उनके चैम्बर में ही विपक्षी दलों की ये बैठक चल रही है। और जाहिर सी बात है विपक्ष की जो एकजुटता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, चाहे वो मुद्दा यूएस ट्रेड डील को लेकर हो, चाहे वो मुद्दा मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर हो। यहां विपक्ष के सवाल थम नहीं रहे, लेकिन हाँ एकजुटता जरूर बढ़ती जा रही है। और वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, तो क्या रणनीति आज होगी, क्योंकि अभी फिलहाल बैठक चल रही है खड़गे के चैम्बर में, विपक्षी दलों के नेताओं की एकजुटता साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन उसका कितना असर संसद की कार्यवाही और इस दूसरे चरण पर बजट सत्र के पड़ने वाला है? देखिए, आज के प्रमुख विधायी कार्यों में ये मुद्दा सामने है और ऐसा लगता है कि सरकार और सत्ता पक्ष दोनों इस पर आर पार की लड़ाई लड़ लेना चाहते हैं। आज ये तय हो जाना है कि ओम बिरला साहब आने वाले समय में स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप भी जानती हैं, परंपरा भी कहती है, नियम भी यही कहते हैं कि बहुमत से चलता है लोकतंत्र। जाहिर है कि संख्या बल ज़्यादा है सत्ता पक्ष की, तो ऐसे में 50 सांसद हाथ उठा करके इस बहस की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहस कौन जीतेगा ये पहले से ही तय है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ये समय की बर्बादी नहीं है, बहुत से लोगों को ये लग रहा है। और विपक्ष में भी कई दल थे जो कि अभी तक इस राय से पूरी तरह सहमत नहीं थे कि आगे बढ़कर के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए, जिनसे बाद में भी आपका वास्ता पड़ेगा। ओम बिरला साहब जो कि स्पीकर हैं फिलहाल, वो स्पीकर रहेंगे आगे भी, ये करीब करीब तय है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत से सेशंस में जो नाराज़गी थी उसको लेकर के एक माहौल बना है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी जिन शब्दावली का प्रयोग करते हुए कुछ बातें अपनी कहना चाहते थे जनरल नरवणे की किताब से मुतल्लिक, वो बातें नहीं कह पाने की स्थिति में वो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। और ऐसा लग रहा है कि आज विपक्ष तमाम तैयार है इस पर बहस करने के लिए। अब इस बहस के जरिए दरअसल वो अपनी कुछ अलग बातें भी कहना चाहते हैं। बहस एक मौका होता है और उस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि 10 घंटे इस पर बात करने का अवसर होगा। दूसरा, ये भी अपने आप में विपक्ष की ताकत को दिखाने का अवसर होता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर वोटिंग हो जाती है तो कौन कहाँ खड़ा है, इस बारे में भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लिहाजा इस बात को लेकर के विपक्ष आमादा है कि इस मसले को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया जाए। हालांकि सरकार के लिए ज़्यादा अहमियत जो है वो पश्चिम एशिया की सिचुएशन है और विदेश मंत्री बयान देने वाले हैं, लेकिन पश्चिम एशिया पर भी सवाल है विपक्ष के पास। लेकिन पहला सवाल स्पीकर को लेकर। जी
तो पहला सवाल स्पीकर को लेकर यहां रहेगा, लेकिन संजीव, इस वक्त जिस तरह से ईरान, इजरायल और अमेरिका में संघर्ष चल रहा है, उसके बाद गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर शेयर बाजार किस तरह से आज इंपैक्ट हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ये तमाम स्थिति है मुद्दों को लेकर विपक्ष को मजबूत कर रहा है, उनके सवालों को और आगे बढ़ा रहा है। संजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक?